पौधों में अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है? तो पौधों में जो अलैंगिक जनन होता है, पौधों में जो अलैंगिक जनन होता है उसे कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन भी बोलते हैं। पौधों में जो अलैंगिक जनन होता है उसे कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन भी बोलते हैं। ठीक है, कायिक जनन क्या होता है, किस प्रकार होता है? तो कायिक जनन पौधे के कायिक अंग द्वारा होता है। पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन बोलते हैं और कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। ये किस प्रकार होता है? तो पौधों के कायिक अंग द्वारा होता है। ये ब्रैकेट में बंद कर दिया हूं। पौधों के कायिक अंग द्वारा होता है। और कायिक अंग क्या क्या हो सकते हैं? तो कायिक अंग हो सकते हैं जड़, तना और पत्ती। ये हो सकते हैं कायिक अंग, जड़, तना, पत्ती। इन्हीं के द्वारा पौधों में अलैंगिक जनन, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन होता है। तो ये कैसे होता है, इसको देख लेते हैं एक बार। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन पौधे के कायिक अंग द्वारा होता है। पौधे के कायिक अंग द्वारा होता है। कायिक अंग में आते हैं जड़, तना, पत्ती। और ये कायिक जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? कायिक जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। प्राकृतिक प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। तो पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन कहते हैं, जो कि कायिक अंग द्वारा होता है। कायिक अंग हो सकते हैं जड़, तना, पत्ती। और कायिक जनन कितने प्रकार का होता है? तो कायिक जनन दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। हम प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या होता है पौधों में।
प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन कायिक अंग द्वारा होता है, और वो कायिक अंग कायिक अंग द्वारा होता है। और कायिक अंग कौन कौन से हो सकते हैं? तना, जड़, पत्ती, ये हो सकते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन कायिक अंग द्वारा होता है, जो होते हैं तना, जड़, पत्ती। तो ये तने में कितने प्रकार का होता है प्राकृतिक कायिक जनन? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है अर्धवायवीय, अर्धवायवीय, और एक होता है भूमिगत। क्या होता है? प्राकृतिक कायिक जनन एक ऐसी विधि है जो खुद प्रकृति द्वारा होती है, मतलब उसमें किसी सब्जेक्ट यानी कि किसी ह्यूमन या किसी मनुष्य या किसी और प्राणी, बरैया, मधुमक्खी, किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। प्राकृतिक कायिक जनन खुद होता है। क्या होता है? इसमें कोई पौधा है, उसकी जड़, पत्ती या तना टूटकर जमीन में खुद गिर जाता है, और उससे नया पौधा उत्पन्न होता है। वो कहलाता है प्राकृतिक कायिक जनन। कायिक अंग टूटते हैं खुद, तना, जड़, पत्ती कोई भी खुद गिरते हैं और प्राकृतिक कायिक जनन को बढ़ाते हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भूमिगत और अर्धवायवीय जो प्राकृतिक जनन में आता है। अर्धवायवीय जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। पहला भूविस्तारिक, दूसरा ऊपरी भूविस्तारिक, ऊपरी भूविस्तारिक, और तीसरा आता है भूविस्तारिका, भूविस्तारिका। अर्धवायवीय जनन, प्राकृतिक जनन जो होता है उसमें तने का अर्धवायवीय जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। भूविस्तारिक, ऊपरी भूविस्तारिक और भूविस्तारिका। भूविस्तारिक भूविस्तारिक ये होता है एक मिनट। हाँ, भूविस्तारिक होता है स्ट्रॉबेरी। इंपॉर्टेंट बताऊंगा मैं।
स्ट्रॉबेरी में होता है। ऊपरी भूस्तरिक, ये ऊपरी भूस्तरिक दूब घास में होता है। और भूस्थारिका, जो ये भूस्थारिका है ये जलीय जीवों में पाई जाती है, जलीय पौधों में पाई जाती है। जलीय पौधों में पाई जाती है। एग्जाम्पल क्या है? जलकुंभी, जलकुंभी। अर्धवायवीय में क्या है? भूस्थारिक, ऊपरी भूस्थारिक और भूस्थारिका। भूस्थारिक स्ट्रॉबेरी में पाई जाती है। ऊपरी भूस्थारिक दूब घास। भूस्थारिका जलीय पौधों में पाई जाती है, जैसे जलकुंभी। अब हम पढ़ लेते हैं भूमिगत, भूमिगत के बारे में, भूमिगत तने के बारे में। ये अर्धवायवीय तना है, ये भूमिगत तने के बारे में पढ़ लेते हैं। भूमिगत तना, इसमें आता है कंद, भूमिगत तने में आता है कंद, प्रकंद और घनकंद। कंद, भूमिगत तने में जो कंद होता है वो किस में पाया जाता है? आलू में। प्रकंद, प्रकंद किस में पाया जाता है? अदरक। और घनकंद, घनकंद होता है एक मिनट, घनकंद एक उसमें होता है, एक मिनट, अरबी, हाँ अरबी में ये घनकंद, अरबी, हाँ अरबी और जिमीकंद, ये इंपॉर्टेंट है। कंद, भूमिगत तने में बस इतना ही पाया जाता है, कंद, प्रकंद, घनकंद। कंद में आलू, प्रकंद में अदरक और घनकंद में अरबी और जिमीकंद। ठीक है। हाँ एक और पाया जाता है, शल्ककंद। इसमें क्या पाया जाता है? प्याज, लहसुन। ये भूमिगत के बारे में है, ये एग्जाम्पल्स हैं इनके। और ये किस किस में पाया जाता है उसके बारे में है। तो प्राकृतिक कायिक जनन में क्या है? प्राकृतिक कायिक जनन में है कि इसमें स्वतः ही पौधों के तने या पत्ती टूटते हैं, नीचे गिरते हैं मिट्टी में और उससे नया पौधा उत्पन्न होता है।
ये किसके द्वारा होता है? कायिक अंग द्वारा होता है। कायिक अंग क्या हो सकते हैं? जड़, तना, पत्ती। प्राकृतिक कायिक जनन में कायिक अंग तना जो है वो 3 प्रकार का होता है, सॉरी 2 प्रकार का होता है, भूमिगत और अर्धवायवीय तना, जो इससे पहले हमने पढ़ा। अर्धवायवीय में क्या होता है? भूस्तारिक, ऊपरी भूस्तारिक और भूस्तारिका। भूस्तारिक किसमें होता है? स्ट्रॉबेरी में। ऊपरी भूस्तारिक दूब घास में पाया जाता है और भूस्तारिका जलीय पौधों में पाया जाता है, जैसे जलकुंभी। भूमिगत तना के बारे में है। भूमिगत तना कंद, प्रकंद, घनकंद और शल्ककंद में पाया जाता है। ये एग्जाम्पल इन सबके। कि कंद आलू, प्रकंद अदरक, घनकंद अरबी और जिमीकंद, और शल्ककंद प्याज और लहसुन। और कायिक अंग में ये तो हो गया तने के बारे में। अब होता है जड़ और पत्ती के बारे में। कायिक अंग में पत्ती होती है, जो हम तने के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम जड़ के बारे में बता देते हैं। जड़ में क्या होता है? जैसे कि किसी पौधे की जड़ है, इनमें ना बीच बीच में कचस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। ऐसे ऐसे कचस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं और इन कचस्थ कलिकाओं से नए पौधे का निर्माण होता है। ये जड़ के बारे में है कि जड़ किसमें होती है? जड़ तो सभी में होती है। इन जड़ों में कचस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं और इन कचस्थ कलिकाओं से नया पौधा विकसित होता है। एग्जाम्पल है शकरकंद। शकरकंद में आपने देखा होगा कि झुंड में निकलती हैं। जब उसे जमीन से उखाड़ोगे ना तो वो झुंड में निकलती हैं शकरकंद। तो उनमें क्या होता है? कचस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं और उन कचस्थ कलिकाओं से नया पौधा विकसित होता है, जैसे शकरकंद हो गया। और आ जाती है पत्ती। इन पत्तियों में एग्जाम्पल बता देता हूं पत्तियों के। पत्तियों के एग्जाम्पल क्या है? ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम जो पौधा होता है उसकी पत्तियों में कुछ कचस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। इन कचस्थ कलिकाएं से नया पौधा विकसित होता है। ये जमीन में ऐसे गिर गए और उनसे नया पौधा विकसित होगा। ये पूरा प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में। इसके आगे कल हम पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहें ANS क्लासेस।